नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज अनलॉक और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आज के वीडियो में बात होगी उस मसले की जिस पर राजनीति अपने चरम पर रही। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बनी, लेकिन इसके 3 साल पहले यानी कि 1908 में ही उनका नाम भारत के वोटर लिस्ट में शामिल हो गया। सवाल है कैसे? यही नहीं, इसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। अब ऐसे में दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि जब सब कुछ ठीक था तो वोटर लिस्ट से नाम क्यों डिलीट किया गया, और इसी के साथ सवाल यह है कि बिना भारत की नागरिकता हासिल किए सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कैसे हो गया। सवाल तो राहुल गांधी का भी है कि जिनकी नागरिकता का केस कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन यहां बात सोनिया गांधी की हम कर रहे हैं। देखिए, सोनिया गांधी ने नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम के आरोप मामले में कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। अब ये जो जवाब है वो वकील विकास त्रिपाठी की रिवीजन पिटीशन पर राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया गया है। सोनिया गांधी की तरफ से जवाब दाखिल होने के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 21 फरवरी को होनी है। इससे पहले इस केस में कोर्ट ने सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि पर्याप्त सबूतों के बिना ये दायर नहीं हो सकती। हालांकि बाद में एक रिवीजन याचिका दायर की गई जिस पर कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों इस वक्त नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर हैं। ये केस भी बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तान में जब ये आम आदमी कहता है कि देश की न्यायपालिका का पूरा सम्मान है, लेकिन यहाँ दोहरी नीति चलती है। आम आदमी के लिए कुछ और खास के लिए कुछ और, तो उसके सामने राहुल गांधी वाला केस भी होता है। हालांकि सोनिया गांधी की नागरिकता को ही लेकर सिर्फ सवाल नहीं उठ रहे हैं, उनकी एजुकेशन डिग्री भी सवालों के घेरे में रही है। याद होगा आपको, साल 2000 की शुरुआत में राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की डिग्री को लेकर लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से गलत जानकारी देने के आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की यानी कि खत्म करने की गुहार भी लगाई गई थी। अब इसके बाद यूपीए अध्यक्ष की पढ़ाई और डिग्री को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी के पास सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर ये कहा था कि लोकसभा पेज के हु इज हु यानी कि कौन क्या है सेक्शन में लिखा है कि सोनिया गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में डिप्लोमा किया था। अब स्वामी के मुताबिक उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इस बारे में जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में यूनिवर्सिटी ने बताया कि सोनिया गांधी ने कभी पढ़ाई ही नहीं की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने को लेकर दायर स्वामी की याचिका पर 2005 में फैसला दिया था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि गांधी परिवार को स्वीकार करना पड़ा कि एफिडेविट में यूनिवर्सिटी शब्द गलती से छप गया था। इसे टाइपो एरर उनकी तरफ से करार दिया गया था। असल में गांधी परिवार का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो उन्हें कुछ भी करने की छूट देता है। मतलब राज परिवार होने का जो बोध है वो राहुल गांधी को भी कुछ भी करने की छूट देता है। और सोनिया गांधी तो खैर 10 सालों तक देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर ही रह चुकी हैं। जाहिर सी बात है, सोनिया गांधी की नागरिकता केस में फैसला अब अदालत को ही करना है। जाहिर है जो रफ्तार दिख रही है वो बता रही है कि देर ही देर है, तो इंतजार कीजिए सोनिया गांधी के इस केस का भी। ऐसी ही खबरें और वीडियो को देखने और जानने के लिए आप बने रहिए आवाज अनलॉक के साथ। नमस्कार।